नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। गोवंश या ऊंट जैसे प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, भीड़ इकट्ठा होने पर भी अब योगी सरकार ने रोक लगा दी है। तो उत्तर प्रदेश में कोविड महामारी और सावन के पावन महीने के मद्देनजर योगी सरकार ने बकरीद को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। बकरीद 21 जुलाई को मनाई जाएगी, लेकिन इससे पहले गाइडलाइन सरकार की ओर से जारी की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि कोविड के मद्देनजर ईद के किसी भी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, यानी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। इतना ही नहीं, साफ सफाई से लेकर तमाम जो निर्देश हैं वो प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं और ये तमाम अधिकारियों को कहा गया है कि प्रशासन के इन तमाम दिशा निर्देश को सख्ती से लागू कराया जाए। तो बकरीद, जो कि मुसलमानों का एक प्रमुख त्योहार है, इस साल कोविड महामारी और सावन के महीने को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। बकरीद और जानवरों की कुर्बानी के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि कहीं भी गोवंश, ऊंट या दूसरे जो प्रतिबंधित जानवर है उनकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसा अगर कहीं भी होता है तो संबंधित व्यक्ति या फिर उसके परिवार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया है कि कुर्बानी जो है बकरीद पर वो सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इसके लिए कुछ चिन्हित जगह होगी, निजी परिसर होंगे जो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो एक तरफ कावड़ यात्रा को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर चूंकि बकरीद है उसको लेकर भी अब उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पिछले साल भी बकरीद पर ऊंट की कुर्बानी नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से ये साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए थे। प्रतिबंधित जो जानवर है उनकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, ये दो टूक सरकार की ओर से कहा गया है। और एक बार फिर से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें न सिर्फ कोविड महामारी को देखते हुए भीड़ इकट्ठा ना हो, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, बल्कि साफ तौर पर यह कहा गया है कि कुर्बानी सार्वजनिक जगहों पर नहीं होनी चाहिए। साफ सफाई, स्वच्छता का खास तौर पर ख्याल रखा जाए और अधिकारी ये इस पर निगरानी रखें। प्रशासन का जो दिशा निर्देश है उसे सख्त तरीके से लागू किया जाए। तो आपको बता दें, योगी सरकार की ओर से न सिर्फ ईद बल्कि जिस तरीके से सावन का महीना शुरू हो रहा है उसमें भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि तमाम जो धार्मिक स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वहां भीड़ इकट्ठा ना हो। और जाहिर तौर पर ईद पर चूंकि लोग नमाज अदा करते हैं उसके लिए खास तौर पर यह गाइडलाइन जारी की गई है कि 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो। तो कोविड महामारी के मद्देनजर यह बड़ा फैसला योगी सरकार की ओर से लिया गया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और पुलिस जोन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उसके माध्यम से ये दिशा निर्देश जो है तमाम जिलों के लिए जारी किए गए हैं। साफ तौर पर अधिकारियों से इन दिशा निर्देश को सही तरीके से लागू कराया जाए, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहां कोविड के मद्देनजर कावड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, ईद को लेकर तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो सरकार की ओर से जारी की गई है ताकि कोविड महामारी के इस दौर में तमाम चीजों का ख्याल रखा जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर देश में केरल एक ऐसा राज्य है जहां लगातार कोरोना संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके केरल की सरकार, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की ओर से बकरीद के मौके पर लॉकडाउन में 3 दिन की छूट दी गई है। हालांकि उनके इस पूरे फैसले पर आईएमए ने केरल सरकार को धमकी दी है कि आप ऐसे हालात में कैसे लॉकडाउन में छूट दे सकते हैं। आपको बता दें, केरल सरकार की ओर से 3 दिन में लॉकडाउन की छूट दी गई है ताकि ईद के मौके पर लोग खरीद
खरीदारी कर सके और तमाम तरह की छूट उन्हें दी गई है, जिसके मद्देनजर एक याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। उस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है, लेकिन अभी तक केरल में ईद के मौके पर ये जो छूट दी गई है सरकार की ओर से, इस पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में पहले योगी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा की अनुमति दी गई थी। तमाम कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये अनुमति सरकार की ओर से दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए योगी सरकार से जवाब मांगा था। और अब आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से जवाब सुप्रीम कोर्ट को एक बंद लिफाफे में दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को बंद कर दिया है। चूंकि अब कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी गई है और ये सरकार का फैसला है। लेकिन वहीं केरल को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि केरल में ईद के मौके पर यह छूट दी गई है और इसमें अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, अभी तक रोक नहीं लगाई है। तो यही वजह है कि लोग भी लगातार सवाल कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा देश में अगर कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं तो वो राज्य केरल है, लेकिन बावजूद इसके वहां की जो राज्य सरकार है उन्होंने लॉकडाउन में छूट दी है ईद के मौके पर। क्या यही केरल मॉडल है? ये सवाल भी लगातार लोग पूछ रहे हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट केरल के मामले में संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? क्यों आखिर उनके लिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है? क्यों सख्त आदेश नहीं दिए जा रहे हैं? केवल पाबंदी हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों है? ये सवाल भी लगातार लोगों की तरफ से पूछा जा रहा है। इतना ही नहीं, लोग लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर रहे हैं कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद ही सही, लेकिन कांवड़ संघ से बातचीत करने के बाद उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया। लेकिन केरल सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए बकरीद में लॉकडाउन की छूट दी है और किसी लिबरल विपक्ष ने इस पर मुंह नहीं खोला है। सवाल ये भी उठ रहा है क्योंकि लगातार जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांवड़ यात्रा की अनुमति दी तो उसके बाद तमाम जो मीडिया थी, तमाम जो लिबरल पत्रकार थे, तमाम ये विपक्षी दल आकर सरकार के विरोध में खड़े हो गए कि कोविड के मद्देनजर आखिर कांवड़ यात्रा की अनुमति क्यों दी गई है। लेकिन अब सवाल तो केरल सरकार से भी पूछे जाने चाहिए। सवाल सीपीआईएम की सरकार केरल में है, लेकिन उससे कोई भी लिबरल जो पत्रकार है वो सवाल नहीं दाग रहा है और गुस्सा और नाराजगी लोगों की नजर आ रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाए जा सकते हैं, अगर कुंभ पर सवाल उठाए जा सकते हैं, तो आखिर क्यों ईद के मौके पर केरल की सरकार ने जो छूट दी है उस पर सवाल क्यों नहीं उठाए जा सकते हैं? तो लगातार केरल की सरकार और तमाम वो वामपंथी मीडिया संस्थान घिरते नजर आ रहे हैं जो लगातार कांवड़ यात्रा को लेकर, कुंभ को लेकर सवाल उठा रहे थे। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कांवड़ यात्रा से लेकर अब ईद जो कि मुसलमानों का एक प्रमुख त्योहार है, जाहिर तौर पर भीड़ भी इकट्ठा होती है और यही वजह है कि ये तमाम गाइडलाइंस जारी की गई है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ कोरोना के 59 मामले हैं, लेकिन वहीं केरल में 13,000 कोविड के मामले हैं। तो यही वजह है कि लोग लगातार अब सवाल पूछ रहे हैं कि जब संज्ञान सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर ले सकती है तो आखिर फिर ईद पर केरल सरकार से जवाब मांगकर वहां केरल सरकार ने जो छूट लॉकडाउन में दी है उस आदेश को वापस लेने के लिए क्यों नहीं कहती है? तो यही सवालों में लगातार जो केरल की सरकार है वो घिरी हुई है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में तमाम धार्मिक स्थलों के लिए ये गाइडलाइंस जारी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद अधिकारियों के साथ बैठक की है और बकरीद के लिए साफ तौर पर कहा है कि गोवंश या ऊंट जैसे प्रतिबंधित जो जानवर है उनकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा एक भी मामला उत्तर प्रदेश में पाया जाता है तो उन तमाम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। तो ये सख्त रवैया पहले ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिखा दिया है। जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं छिप छिपाकर
गोवंश की हत्या की जा रही है, ऊंट की कुर्बानी भी ईद के मौके पर दी जाती है। लेकिन इस बार बकरीद से पहले ही ये उत्तर प्रदेश में सरकार की गाइडलाइन है जो साफ तौर पर बताती है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर एक धर्म, हर एक जाति के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो प्राथमिकता है वो ये है कि कोविड महामारी के इस दौर में जो कोविड संक्रमित लोगों की संख्या है वो नहीं बढ़नी चाहिए। और जाहिर तौर पर कोविड के मद्देनजर सरकार हमेशा से ही सचेत रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे हैं। तो यही तमाम वजह है कि विपक्ष लगातार बौखलाता भी नजर आया है। अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, यहां तक कि मायावती, लगातार उनकी बौखलाहट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। लेकिन ईद पर वो सवाल नहीं उठाते हैं और कांवड़ यात्रा पर सरकार की अनुमति अगर होती है तो घेरते नजर आते हैं। लेकिन अब खुद बेनकाब हो रहे हैं कि किस तरीके से उनका राजनीति के लिए ये तमाम पैतरा चल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।